दुनिया की संपन्नता and the world's thing और परमेश्वर की आशीष, and the God's blessing. इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस There है। is a difference in between. आज मैं आपको दुनिया की संपन्नता के बारे में नहीं बता रहा I'm हूँ, not talking about the world आज things. मैं प्रभु की भरपूरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। I am going to talk about abundance of God. आप में से कितने लोग मेरी बात समझने के How लिए many will तैयार हैं? understand? हालेलुया। Hallelujah. एक बाइबल वर्ड्स जो बहुत चित परिचित है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। And the one Bible verse which is very famous and we are ये going to talk बाइबल about. वर्ड्स बहुत पावरफुल है। And this Bible verse is very powerful. आपको निकालना नहीं है, मैथ्यू 6 वर्स 33। Matthew छठा अध्याय उसका 33 और बाइबल में लिखा हुआ है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो और ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। And these all things you'll get easily. अब मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरी तरफ देखें। And I want everyone to look at me. ये बाइबल वर्स बहुत लोगों को पता है मगर समझ में नहीं आया। You know, many people know this Bible verse, but they don't understand it. मेरी बात इधर ध्यान से सुनना। Now try to listen it carefully. आज आप में से कई लोगों को शायद लगेगा कि पास्टर बोल रहे हैं अपना जॉब छोड़ दो, You know, many people will think that pastor is saying to leave the पैसे job मत कमाओ, and you should not earn money. मगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। But I'm not telling you this. पूरी बाइबल में आप देखोगे तो कई परमेश्वर के जन थे जिन्होंने भी जॉब किया। You know, in the whole Bible, might have seen that the man of God, they have worked in their life. जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसे कमाई करने के लिए कोई मनाही नहीं है खुदा की You know, तरफ there से। is no for any kind of job, business, and to earn money. मगर परमेश्वर एग्जैक्टली क्या चाहता है? But what God wants from you. बाइबल कहती है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। That's why Bible says that first and most importantly, seek His kingdom and His righteousness. देखिए कई लोगों को लगता है प्रभु मुझे ब्लेस करना चाहता है, Many people think that God wants to bless me. मगर प्रभु आपको किस तरीके से ब्लेस करना चाहता है ये समझिए। But how God wants to bless you, in which way, you need to understand मान that. लीजिए ये एक ब्लेसिंग है, Imagine this is a blessing. ये यहाँ पर रखी हुई It है is kept over here. और मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं इस ब्लेसिंग के पीछे भाग रहा हूँ And what I am doing is I'm running behind this और blessing. मैं जाकर इस ब्लेसिंग को पाना चाहता हूँ, And I wanted to get this blessing. मगर प्रभु नहीं चाहता कि मैं इस ब्लेसिंग को ऐसे पाऊं। But God doesn't want you to take this blessing in such way. प्रभु चाहता है But God wants, अगर ये इस साइड प्रभु है, if this is a God, मैं प्रभु की तरफ भागूं, that he should run behind God. सो ऑटोमेटिकली चीजें आपके तरफ भागेंगी। So automatically all kind of blessings will run behind you. मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। Let me explain you like this. ये बाइबल वर्स यदि आप समझ गए, आज के बाद आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप थे। If you'll understand this Bible verse, you'll not remain the same the way you are. मान लीजिए पास्टर आशीष जो है वो पास्टर है, वो Imagine, प्रभु है imagine Pastor Ashish is God और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ and I am a normal human being, और ये सारी वर्ल्ड की ब्लेसिंग है, भौतिक वस्तुएं हैं। and all these things are worldly things. एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा पता है? And you know what a normal person will do? मैं कैसे आईपैड आईफोन खरीद लूं, मैं इसके पीछे मेहनत करूंगा और मैं भागूंगा। How should I run behind these kind of worldly things, or I'll work hard to get all these things? मैं इसके लिए जॉब करूंगा, I'll work for it. मैं इसके लिए पैसे कमाऊंगा, I'll earn money for मैं it, पूरा पैसा सेव करके उसमें लगाऊंगा। and I'll save and I purchase मगर all प्रभु these things. ये नहीं चाहता है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ आईफोन आईपैड ये सारी चीजों में लगा रहे। But He doesn't want you to focus on all these worldly things. तो प्रभु ये नहीं चाहता कि तुम इसके पीछे भागो। But God doesn't want you to run behind worldly things. परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे किंगडम के पीछे भागो, But God is telling you to run behind the kingdom of तो God. वो सारी चीजें तुम्हारे पीछे भागेंगी। So all these worldly things of blessing will run behind you. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। Now try to listen it carefully. अब आप में से कुछ लोगों को क्या लगता है पता है? But you know, some people what they think. किंगडम ऑफ गॉड के पीछे भागना क्या है? You know, what is running behind the kingdom of God? किंगडम ऑफ गॉड है क्या? What is kingdom of God? ये बात सुनना क्योंकि ये शैतान आपको सुनने नहीं देगा Now try to listen it because Satan will not allow you to listen और it. मैं भी तब तक सुनाऊंगा जब तक कान के अंदर न घुस जाए। And I will also make you to listen until you don't listen it. हालेलुया। Hallelujah. सब लोग इधर देखो, Now try to look at सब लोग me. इधर देखो। तो कई लोगों को लगता है कि किंगडम ऑफ गॉड के पीछे भागना क्या है? So some people think, what is there to run behind the kingdom of God? कुछ लोग बोलेंगे सुबह सुबह एक अध्याय पढ़ना, Some people will think एक अध्याय पढ़ना, to read one chapter और कुछ लोग कहेंगे प्रार्थना करना, and to pray. ये किंगडम ऑफ गॉड के पीछे भागना है। And this is the meaning of running behind the kingdom of God. मैं आपको और क्लियर करता हूँ। Let me clear it again. मत्ती में लिखा है It is written in Matthew. परमेश्वर का राज्य क्या है? Now what is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य एक मोती के जैसा है। And
मोती के जैसा है, A kingdom of God is like a pearl. और किसी व्यक्ति ने उसे किसी खेत में पाया And one person found it in a farm. और जाकर उसे गड़ा दिया And then he dig it inside. और अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को खरीद लिया, क्योंकि उस खेत के अंदर वो मोती था। You know, because he sold everything what he had and he was taking care of that farm because उसने अपना सब कुछ बेचकर वो मोती के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। and he sold everything because of that pearl. सो बाइबल के हिसाब से किंगडम ऑफ गॉड क्या है? So according to Bible, what is kingdom of जहां God? पर आप अपना सब कुछ किंगडम ऑफ गॉड के लिए लगा देते हैं। Where whatever belongs to you, you give it to the kingdom of God. जैसे आप किंगडम ऑफ गॉड के लिए सब कुछ लगा देते हैं, The moment you give everything to kingdom ये of बाइबल God. वर्ड्स के अनुसार सब कुछ आपके पीछे भागने लगता है। Now according to this Bible verse, rest everything will run behind you. कुछ लोग बोलेंगे पास्टर ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी गलत है। Some people will say that this theory is wrong. इट विल नेवर वर्क। और ये कभी काम नहीं हाउ करेगा. कैन इट वर्क? कैसे ये काम करेगा? कैसे संभव है कि ये काम करे? How is it possible that it will work? एक व्यक्ति बीच में खड़ा है, And this person is इधर उसकी आशीष है, and there is one side इधर blessing किंगडम ऑफ गॉड है, and one side there is the kingdom of और आप God. बोल रहे हो कि किंगडम ऑफ गॉड के पीछे भागो, And then you are telling to run behind the kingdom of God. और ब्लेसिंग तुम्हारे पीछे भागेंगे। And then blessing will run behind you. आपको पता है ये सिर्फ नए नियम में नहीं, ये पुराने नियम में भी काम कर रहा था। You know, this thing is not only in New Testament, but this was working in Old Testament as well. आपको पता है कैसे? But you know why? अरे यार आप एक्साइटमेंट नहीं बता रहे, You're not showing that excitement. ऐसा लग रहा है आप सुन नहीं रहे। It seems like you're not listening. मैंने आपको बोला था ना कि शैतान आपको चाहकर भी सुनने नहीं देगा। You know, I told you that knowingly Satan will not allow you to listen. सिर्फ 4 लोग इसे रिसीव करने वाले You know, हैं। only 4 people are going to receive अब वो this. 4 में से आप हो सकते हैं, And this among those 5, you might be that person. और शैतान बाकी के जितने भी लोग हैं सबको इधर उधर, हाँ आज चमकीली निकाली नहीं इन्होंने। And for rest of the people, Satan will try to distract them. पास्टर के सर पर पानी का दाना टप करके गिरने वाला है। And there might be distraction in some of the people. पास्टर को पानी से लेना देना नहीं, तेरे को क्या लेना, तू मेरी तरफ देख। Pastor doesn't care about any other distraction, but you try to look at you. आपको पता है पुराने नियम में ये वर्ड कैसे काम किया? You know, how does this word work in that Old Testament? अब्राहम अपने समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, You know, Abraham during his time, he was the richest person. मगर कैसे? But how? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना सब कुछ छोड़। And Bible says that God told Abraham, leave all your things. इसका मतलब इधर मम्मी पापा थे, You know, it means that their parents मम्मी पापा का धन था, and his parents' wealth, मम्मी पापा की जमीन जायदाद थी, all wealth of properties of his सब parents, कुछ था। everything was there. और परमेश्वर बोलता है कि मैं जहां पर भेज रहा हूं वहां पर जा। And God says, wherever I am sending you, you go there. और प्रभु कहां पर भेज रहा है पता है? And you know where the God was going to send? देश का प्रॉमिस किया मगर देश बनाया नहीं अभी तक। And to that land where the promised land has not been made. एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जो क्रिएट नहीं हुई है, And a kind of place where it has not been created. और प्रभु क्या बोल रहा है कि उधर जा तू। And that God is telling him to go there. ये बंदा एक बात सुनकर घर से निकल गया, And this person, by listening, he obeyed and he left the place. उसने पहले किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सोचा। You know, he first thought about the kingdom of God. अब प्रॉब्लम ये थी धनाढ्य कैसे बनेगा? And now the thing is, how he'll become rich. ये जॉब करेगा, ये जॉब करेगा, Whether he will work, ये बिजनेस करेगा, whether he will do business. मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है? But what is important कहाँ here? जाकर करेगा? And where he will go and do it. एक ऐसा देश जो बना ही नहीं है। And a kind of place where it is not been अमीर कहाँ पर created. बनेगा? And where he'll become rich. एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं है। A place where no one is there. अगर खुदा को आपको ब्लेस करना है, वो पूरे सूखे और मरुभूमि में भी ब्लेस करने की ताकत रखता है। If God wanted to bless you, even he will bless you in a place where it is dry. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.